हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एक ही ब्याज है ब्याज जो किसी भी वस्तु किसी वस्तु या धन को कुछ समय से रखने के लिए जो उसके बदले जो हमें ब्याज दिया जाता है, जो भी मतलब मूल धनराशि दी जाती है, जिसके अतिरिक्त हमें धनराशि दी जाती है, वही हमारी एक तरह से ब्याज होगा। जिससे कि हमारे पास मूलधन का फॉर्मूला है, जैसे कि मूलधन प्लस ब्याज, इसका आ जाएगा मिश्र धन। मूलधन प्लस मिश्र धन, मूलधन प्लस मिश्र धन ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। ये तो हमारा हो गया ब्याज निकालने का फॉर्मूला, मिश्र धन माइनस मूलधन, जो कि हमारे पास है मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मिश्र धन निकालने का। मिश्र धन ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज क्या होगा हमारे पास मिश्र धन माइनस मूलधन। इस प्रकार से हमारा पहले तो मिश्र धन निकाल देंगे, फिर ऐसे ब्याज निकाल देंगे। हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उस हिसाब से हमें कोई भी संख्या दे रखी होगी तो उस फॉर्मूले को रखकर हम एग्जाम्पल मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर एग्जाम्पल हो या कुछ भी हो हमारे जॉब में आने वाले, वो ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मूलधन निकालने का है, मूलधन बराबर मूलधन को पी से मतलब किया जाता है ब्याज इंटू 100 समय गुणा दर। हमारे पास जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें हमें मूलधन निकालने के लिए हमें ब्याज दे रखा होगा, समय दिया रखा होगा और दर दिया होगा। जिस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को रखकर हम मूलधन निकाल सकते हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे किया जाता है, P बराबर SI गुणा 100 बटे T इंटू R। ये हमारे पास T है। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है मूलधन ज्ञात करने का। हमारे पास एग्जाम्पल जैसे कि हम इस क्वेश्चन के जरिए हम समझ सकते हैं, किसी धन का 5% प्रति वार्षिक की ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपये है। मूलधन क्या होगा इसका? तो हमारे पास ब्याज दे रखा है, ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 540 रुपये, ब्याज हमारे पास 540 रुपये है, और समय हमारे पास आ गया 3 वर्ष आ गया, और दर आ गई इसकी 5%। हमारे पास सब कुछ दे रखा है। जैसे कि हम निकालते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पी हमें निकालना है, ठीक है, और हमारे पास से दर है 5%, $540, और हमारे पास रह गया मतलब कि हमारे पास ब्याज आ गया है, दर आ गया है, और फी हमें निकालना है। तो क्या रहेगा हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारा रह गया समय।
जो फॉर्मूला था उसमें क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास रह गया समय 3 वर्ष। जो हमारे हमने बता रखा है कि ब्याज गुणा 100 समय गुणा दर, जो कि जो संख्या में है उसी तरह हम संख्या फॉर्मूला के अंदर हम रख लेंगे 540 इंटू 100 समय गुणा दर। तो हमारे पास समय है 3, समय हमारे पास 3 आ गया, दर हमारी 5% है। इस हिसाब से हम रख लेंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला था ब्याज इंटू 100, तो ब्याज हमारे पास है 540 रुपये है। 100 हमारे पास जो कि फॉर्मूले के अंदर हमें बता रखा था, और समय गुणा दर, तो समय हमारे पास आ गया 3 वर्ष आ गया, और दर हमारे पास 5% आ गई। तो इसको निकालेंगे हम 540 इंटू 100 बटे 15। ये संख्या है, इनको हमें वापस गुणा कर दिया तो हमारे पास ये आई। तो 15 का भाग हम देंगे इसमें, जो हमारे पास है 36। ठीक है, 36 को फिर हमें रख लेंगे 36 गुणा 100, तो बराबर हमारे पास है 3600। ये हमारे पास आ गया मूलधन। हमारे पास क्या आ गया? मूलधन आ गया। हमारे पास मूलधन आ गया, मतलब किसी भी संख्या जो हमारे मतलब क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी उस हिसाब से हम ब्याज गुणा 100 बट्टे समय गुणा दर के हिसाब से हम रख सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी संख्या अगर हमारे पास नहीं दे रखी हो, मतलब कि हमारे पास समय नहीं दे रखा है, तो समय की जगह हम रख देंगे अक्स। अक्स के अनुसार हमें यही फॉर्मूला लगाकर इधर समय की जगह तो हम अक्स रख देंगे। इसी फॉर्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं। पहले हमने मूलधन ज्ञात किया था, अब ठीक है, अब हमारे पास समय ज्ञात करने का है। ये समय हमें ज्ञात करने का है। समय बराबर है, इसको टी से करते हैं वाइट, तो ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, टी बराबर एस आई गुणा 100 बटे पी गुणा आर। इसी प्रकार से हमें सेकंड क्वेश्चन है, ये आ गया हमारे पास समय ज्ञात करने का आएगा। मूलधन हमने ज्ञात, मूलधन का एग्जाम्पल हमें बता चुके हैं, फिर समय बता। तो तीसरा हमारे पास है दर ज्ञात करने का। मेन बता रहे हैं ब्याज गुणा मूलधन गुणा समय। ठीक है, इसका हम करते हैं एस आई गुणा 100 मूलधन पी गुणा टी। इस जरिए हम निकाल सकते हैं। इनका मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ। एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं, मतलब 1500 का बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष की साधारण ब्याज क्या होगा? समय ज्ञात करने का ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। इस हिसाब से हमें एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। कितने समय में 10 वार्षिक की दर से 5000 का साधारण ब्याज रुपये 75 हो जाएगा। तो हमारे पास समय दे रखा है 10 वार्षिक की दर से, दर दे रखे हमारे पास 5000 है, ब्याज हमारा 75%, तो हमें समय निकालना है। परसेंट आर बराबर 10% आ गया, पी बराबर आ गया हमारे पास 5000, और बराबर ऐसा ही आ गया 75। वार्षिक दर से हमारे पास आ गया मूलधन आ गया हमारे पास 10%। ठीक है, और हमारे पास मूलधन मूलधन सॉरी दर हमारे पास आ गया 10% आ गया, मूलधन आ गया हमारे पास 5000 आ गया,
और हमारे पास ब्याज आएगा 75, जो कि हमें समय निकालना है। समय का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर। तो उसी हिसाब से हम ये रख लेंगे 75 × 100। फॉर्मूला की जो हमारे पास फॉर्मूला उसी तरीके हमें रख सकते हैं 5000 गुणा 10। इस हिसाब से हमें निकालना है। तो ये इसलिए से ये दोनों गई, तो हमारे पास आ गया 50/100 75/100। इसको हम 1/1/2 वर्ष 1/1/2 वर्ष दर ज्ञात करने को बताया था। ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। तो हमारे पास दर दे रखी है, नहीं मतलब ये दर के रुपये है 8000 है। साधारण ब्याज हमारे पास है 2 वर्ष है, और 24 रुपये है हमारे पास साधारण ब्याज है 8000, 2 वर्ष में से 2400। तो हमारे पास दे रखी है, हमारी अलग अलग संख्या दे रखी है, और हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया जिस बराबर P बराबर 8000 2400 2 वर्ष है हमारे पास। जो मैंने ये संख्या ऐसे इस प्रकार से रखे, आप इसी तरह रखकर जो हमारे पास फॉर्मूला है SI गुणा 100 बट्टे P गुणा T, इसी प्रकार इनको उसी जगह पर रख लेंगे। SI बराबर 2400 गुणा 100 बट्टे P 8000 गुणा 2 वर्ष। इसलिए से ये गई, इससे ये गए हमारे पास बचे 240 16। इसका होगा हमारे पास 15%। तो हमारे पास आ गई दर हमारे पास 15% आ गई। आज हमने पढ़ा है कि ब्याज वह धन है जो किसी भी धन के कुछ समय रखने के लिए, जिसके जमा करने के लिए हमारे जो पूंजी दी जाती है, मतलब जो कि इसके बदले जो हमें मूलधन दिया जाता है, वही हमारे पास ब्याज होता है। इन ब्याज के 3 क्वेश्चन पढ़े, जो कि समय, ब्याज और मूलधन और दर। जो भी हम 3 क्वेश्चन पढ़े हमने, मूलधन और समय और दर, इस हिसाब से हमें कोई भी संख्या दे रखी हो तो उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं। हमारे इस हिसाब से ये पढ़ा आपको अगर समझ में आया तो थैंक। हमारे यूट्यूब चैनल पर बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका अगर अच्छा लगा तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।